लोगों का नहीं है, जिनको गोलियां मारी गई हैं, जिनको परेशान किया गया है, जिनको जो है पुलिस ने प्रताड़ित किया है, उनका डेटा आपके सामने नहीं है। अगर वो डेटा आएगा कि देश में बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम सबको वो भी याद करना है कि जब नेताजी की सरकार 1993 में लागू हुई तो आप सब जानते हैं कि मंडल कमीशन की पहली बार सिफारिशें इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुई थी। वही नेताजी हैं जिन्होंने बोला था कि दिल्ली पर हल्ला बोलो आंदोलन होगा। इसलिए 4 अक्टूबर 1992 को जब पार्टी बनी तो आप सबको पता होना चाहिए कि पहली बार पार्टी का संविधान किसने पढ़ा था। इस देश में बहुत कम लोगों को ये पता है। समाजवादी पार्टी का पहली बार संविधान जो है लखनऊ में पहली बार जो है आजम खान ने पढ़ा था। लोग कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी उस तरह नहीं खड़ी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में मजलूमों और मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग ही खड़े हैं। लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। तो दोस्तों, समाजवादी लोगों ने ना तो संसद को आवारा होने दिया है, ना तो सड़कों को सूना होने दिया है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी एक्टिविस्टों, समाजवादी लीडरों का कत्लेआम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक समाजवादी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक समाजवादी लोग हैं, सांप्रदायिकता की आग में उत्तर प्रदेश को झुलसने नहीं दिया जाएगा। जब सबने ये मान लिया था कि जो है कि अयोध्या में जो है भाजपा जीतेगी, तब अखिलेश जी ने 6 महीने पहले बता दिया था कि अयोध्या से हमारा सांसद बनेगा। आप सबको याद होगा कि इस देश में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी का पहला कैंडिडेट घोषित किया गया था वो आदरणीय अवधेश प्रसाद जी थे। आप सबको याद होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाले समाजवादी लोग हैं। और हम लोगों ने अम्बेडकर की विचारधारा को, लोहिया की विचारधारा को, कांसीराम साहब की विचारधारा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये बात आप सबको भी याद रखनी है कि जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हो रहा था तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि उसकी सिफारिशों को, एक और बात उससे मैं जोड़कर जो करना चाहता हूँ, इसी देश में मुझे जो एक कमी खलती है वो कमी ये खलती है कि जब संसद के अंदर लालू जी, शरद जी और नेताजी नहीं थे तो महिला रिजर्वेशन का बिल लागू हो गया। अगर नेताजी, शरद जी, आदरणीय लालू जी होते तो शायद कोटे के अंदर कोटे की जो मांग थी उसके बगैर इस देश में वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू नहीं हो पाता। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये योगदान है कि आप सब जानते होंगे 1993 के अंदर SC ST OBC बच्चों के लिए अलग से कोचिंग का प्रावधान करने वाले मुलायम सिंह यादव जी थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी का जब हम सबको याद करना है, अपने गांव, गली, मोहल्लों और चौराहों पर पूछिए कि 1992 से पहले दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ क्या होता था। आपको पता चल जाएगा कि लालू यादव का क्या इतिहास है, आदरणीय नेताजी का क्या इतिहास है, शरद जी का क्या इतिहास है। तो इसीलिए दोस्तों, आज इस कैंपस में समाजवादी लोग अगर मजबूत हो रहे हैं, जेएनयू का भी उदाहरण आया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से जेएनयू में चुनाव लड़ा गया वह ऐतिहासिक चुनाव था। पहली बार में समाजवादी लोगों ने बताया था कि यह कैंपस सिर्फ कम्युनिस्टों का नहीं है, यह कैंपस सिर्फ संघियों का नहीं है, यह कैंपस समाजवादियों का है। क्योंकि कैंपस में समाजवादियों की एक लंबी विरासत रही है, वो चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जेएनयू विश्वविद्यालय हो। लेकिन हम सब उस विरासत को क्लेम तब कर पाएंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इस समय है, यहाँ सबसे अधिक पढ़ने वाले छात्र हैं। जब समाजवादी विचारधारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मजबूत होगी तो समाजवादी लोग सबसे अधिक यहाँ दिखेंगे दिल्ली के अंदर। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादी आंदोलन को, इसीलिए अभी डॉक्टर जैन जी ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। तो दोस्तों, समाजवादी लोगों, इस कैंपस के अंदर एक बदलाव लाइए और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी समाजवादी छात्र सभा मजबूत होनी चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी लोहिया वाहिनी मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए हम सबको इस पर काम करना है। और इसके साथ में बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मैं दोस्तों और भी साथी बोलने के लिए हैं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।